Hello, everybody. Welcome back to the channel The Vibing Star Seed. और ये है आपकी हिंदी टारो रीडिंग. तो पहली रॉ एनर्जी से स्टार्ट करते हैं. आपके फ्रेंड सर्कल में कोई है जिनको बहुत ही ज़्यादा एडिक्शंस हैं. एंड ये एडिक्शंस कोई भी एडिक्शंस हो सकते हैं. ये सब्सटेंसेस से रिलेटेड हो सकती हैं, ये पॉलीएमरस रिलेशनशिप्स हो सकते हैं. ओके, लाइक जो नॉन कमिटल टाइप जो लोग होते हैं वो हो सकते हैं. एंड जो कि प्रेफर नहीं करते हैं एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को. सो इन दैट काइंड ऑफ एडिक्शंस. एंड यहाँ पे ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, ओके, एंड गैम्बलिंग एज वेल. तो ये सब चीज़ें मैं देख रही हूँ. ये एडिक्शंस किसी को लगी हैं तो ये लगी हैं फ्रेंड सर्कल से. ओके, गलत संगति में यहाँ देख रही हूँ. एंड ये जो रॉ एनर्जी आई है ये बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट आई है. सो इट्स लाइक ये इंसान जो है ये धीरे धीरे पूरे कार्मिक एनर्जी में चले गए जब ये इन लोगों से मिले, राइट. एंड फिर इनका भाग्य मुझे बदलता हुआ दिख रहा है. ओके, ये आप हो सकते हैं या तो आपके कोई फ्रेंड हो सकते हैं. आपसे जो रेजोनेट हो आप वही लें. और बॉटम ऑफ द डेक टावर की एनर्जी आ रही है. तो देखिए ये जो संगति है, ये जो दोस्ती है, धीरे धीरे इनको लगा कि ये इनको सपोर्ट कर रहे थे, इनके सहयोग में थे. तो क्या होता है, कभी कभी गलत इंसान, गलत व्यक्ति हमारी संगति में आते हैं बट हमें नहीं पता चलता है. एंड वो हमें हमारे विनाश की तरफ ले जाते हैं. करेक्ट. तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है कि मैं यहाँ देख रही हूँ किसी का सौभाग्य दुर्भाग्य में बदलता हुआ मुझे नजर आ रहा है. क्योंकि द टावर एक अनहोनी भी दिखाता है. और यहाँ मैं देख रही हूँ एडिक्शंस जो पैदा हुए हैं यहाँ पे, वो पैदा हुए हैं क्योंकि संगति चेंज हुई किसी की एकदम से. तो रंग भी चेंज होंगे और वो उन्हीं रंगों में ढल गए हैं अब. ठीक है. और टावर के साथ साथ ही बिल्कुल अब देखिए उनके जो स्थायी परिणाम है ना वो सही नहीं चल रहे हैं. चाहे वो उनकी आर्थिक स्थिति से रिलेटेड है या तो देखिए अगर वो दीर्घकालिक दृष्टिकोण से भी अगर कुछ करेंगे, जैसे फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, तो देखिए उनको वो गलत इन्वेस्ट कर रहे हैं. और देखिए यही अनहोनी होने वाली है अब. और बार बार मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको आपको परेशान किया जा रहा है या तो आपको दोषी ठहराया जा रहा है, लेकिन आप विरोध कर रहे हैं उस चीज का. देखिए आप विरोध करते रहिए क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपके फ्रेंड सर्कल में थे ये कोई जिनको एडिक्शंस थे, राइट. या तो ये आप भी हो सकते हैं. ठीक है. तो आप देख लीजिएगा कि किससे ज्यादा रेजोनेट हो रहा है. उसके बाद मैं देख रही हूँ यहाँ मिररिंग हो रही है. तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आपसे कोई रिलेटेड आपके दोस्त हो सकते थे या अब नहीं है. क्योंकि मिररिंग हो रही है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आप या तो नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो सकते हैं, जीरो कांटेक्ट सिचुएशन में हो सकते हैं. देखिए जो आपके साथ हो रहा है सेम इनके साथ भी हो रहा है. तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये एक ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहा है. तो इसकी एनर्जीज हम पढ़ते हैं. देखिए डिवाइन कलेक्टिव, ये मिररिंग की जो एनर्जी है, आपके साथ जो पास्ट में घटनाएं हुई हैं, आपने जो एक्सपीरियंसेस लिए हैं डियर डिवाइन कलेक्टिव, तो उससे आप अभी सेल्फ रिफ्लेक्शन में हैं. आई थिंक ये जो भी आपके दोस्त रहे हैं या आपके फ्रेंड सर्कल में ऐसे कुछ व्यक्ति थे या एक व्यक्ति था, राइट, जो देखिए आप तो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी के हैं, राइट. एंड बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, बहुत ज़्यादा जो होते हैं ना भावनात्मक संतुलित इंसान, सबसे बहुत ज़्यादा विनम्र तरीके से बात करना, मतलब आप बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नेचर के हैं. और देखिए आप सबको बहुत सहानुभूति देते हैं, राइट. आप बहुत ज़्यादा केयरिंग भी हैं,
और जब इमोशंस पे बात आए तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनली मैच्योर इंसान भी हैं, क्योंकि आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी वाले इंसान हैं, क्योंकि ये इमोशंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए, आपने इमोशनली बहुत गो थ्रू करा है पास्ट में, और मुझे दिख रहा है कि आप उस चीज से सेल्फ रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि आप अब वो गलतियां ना दोहराएं, क्योंकि वो एक टावर ले आया था आपकी लाइफ में। कहीं ना कहीं शायद आपको इस इंसान के बारे में या तो पता नहीं था, या तो ऐसे लोगों के बारे में आपको नहीं पता था। और देखिए, यहाँ पे मुझे किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी दिख रही है, जो कि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स की एनर्जी में थे। कोई अगर स्टेबल था फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो या तो इन्होंने आपसे बहुत झूठ बोले कि ये बहुत ज्यादा अनुशासित हैं या बहुत ज्यादा स्टेबल हैं, राइट। सपोज अगर ये व्यक्ति एक स्टेबल जॉब करते थे या एक लीडरशिप की जॉब में थे, फॉर एग्जाम्पल, कोई भी पोजीशन हो सकती है लीडरशिप की, तो इन्होंने आपको मैन्युपुलेट किया उसके थ्रू, राइट। उसके थ्रू ऐसे दिखाया कि इनसे अच्छा व्यक्ति, इनसे अच्छा हार्ड वर्कर तो कोई था ही नहीं आपकी जिंदगी में, ठीक है। और मैं देख रही हूं मटेरियल और आर्थिक स्थिति तो सही है यहाँ पे, पर इन्होंने आपको बहुत मिसजज किया है, और जब भी आप पर बात आती थी तो ये ओवर थिंक करने लग जाते थे बहुत ज्यादा, या तो बहुत ज्यादा ही इमोशनलेस इनके रिस्पॉन्स होते थे, है ना। और ये हैं बिल्कुल सिचुएशन को मैन्युपुलेट इधर का उधर करने वाले। तो उस चीज पे आप अभी सेल्फ रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि आप वापस ना उस चीज को दोहराएं किसी और के साथ। देखिए, ये सक्सेसफुल तो दिख रहे थे सबको, सिक्योर भी दिख रहे थे बाहरी तरीके से, पर ये कहते हैं ना कि इंटेग्रिटी होना बहुत जरूरी है किसी के अंदर, तो इनके अंदर वो नहीं था, ठीक है। वो कहते हैं अपक्षपात, न्यायपूर्वक चलना किसी के साथ, तो वो यहाँ पे इन्होंने पक्षपात किया है आपके साथ, है ना। और ईमानदारी और नैतिकता की बात आती है तो यहाँ पे इनके अंदर वो नहीं था, क्योंकि यहाँ किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की जो एनर्जी है वो रिवर्स में है। इनको मेंटल क्लैरिटी नहीं था बिल्कुल भी। एंड देखिए, ये ना बहुत ज्यादा कंट्रोल रखना चाहते थे आपके ऊपर। अब ये किसी भी रीजन की वजह से हो सकता है, वो आप देख लीजिएगा। या तो ये क्योंकि आप बहुत ज्यादा इमोशनली मैच्योर तो थे ही, मतलब आई फील, मुझे लगता है कि आपने इमोशनली बहुत इन्वेस्ट किया है इस व्यक्ति पे, ठीक है। या तो ये एक, अब मुझे लग रहा है, पास्ट रिलेशनशिप भी हो सकता है या पास्ट फ्रेंडशिप भी हो सकती है, तो वो चीज मुझे दिख रही है आते हुए। और अभी आप बहुत ज्यादा गार्डेड हैं, मतलब बहुत ज्यादा इस व्यक्ति से आप बिल्कुल भी, आपने बाउंड्रीज सेट कर ली हैं एक तरीके से इस व्यक्ति से, और शायद आप नो कांटेक्ट में ही हैं। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था स्टार्टिंग में, तो हो सकता है कि यहाँ पे एक से ज्यादा व्यक्ति आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे थे, और आप अभी उनसे बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड हैं। कहीं ना कहीं ये भगवान की भी प्रोटेक्शन है, ये एक दैवीय सुरक्षा है, राइट। और मैं बताऊं तो ये जो व्यक्ति है ना, चाहे ये कितने भी सिक्योर थे, पर ये जब इनकी मनी चॉइसेस पे बात आती थी, पैसा कैसे इन्वेस्ट करते हैं, तो वो इनको नहीं आता है, बिल्कुल भी नहीं आता है। और बिल्कुल भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाना, बस कंट्रोलिंग और इमोशनलेस, ठीक है, और सबको निग्लेक्ट करके चलना, बस यही इन्होंने किया है। तो डेफिनेटली मुझे यहाँ दिखा रहा है कि यहाँ पे एक और पार्टनर इन क्राइम जरूर है, तो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन फॉर श्योर है। ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स की एनर्जी जो है, मुझे ये दिखा रहा है कि यहाँ पे ये थर्ड पार्टी हो सकते हैं,
जो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स की एनर्जी के हैं। तो यहाँ पे एक और इनके जैसे ही एक इंसान है, इनसे भी मतलब बहुत ज्यादा ही इनसिक्योर फील कराने वाले, ये खुद इनसिक्योर फील करते हैं इसलिए। हाँ, तो ये भगवान के नहीं है। ये है द सन इन रिवर्स की एनर्जी। तो और ये बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं है। चलिए देखते हैं पार्टनर इन क्राइम के साथ क्या एनर्जीज आती हैं। देखिए, ये पार्टनर इन क्राइम में इसलिए है, ये किसी और के साथ आई फील इन्होंने कोई पार्टनरशिप करी है और ये कुछ इलीगल इन्होंने किया है, आपके पीठ पीछे किया है। देखिए, इनको एक्शन लेने के लिए पहले साइंस वगैरह मिले होंगे इनको। इनका इंट्यूशन बहुत ज्यादा ब्लॉक्ड है क्योंकि इनके बहुत ज्यादा, देखिए, चाइल्डहुड के जो वूंड्स होते हैं, ठीक है, बचपन में कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होते हैं हमारे साथ। अगर किसी की अपब्रिंगिंग अच्छी नहीं हुई है तो उसके जो वूंड्स होते हैं, राइट, उसका ट्रॉमा बच्चों के अंदर कहीं रह जाता है और फिर जब वो बच्चे बड़े होते हैं एज एडल्ट्स, तो फिर वो उसी ट्रॉमेटिक प्लेस, ट्रॉमेटिक स्पेस को यूज करते हैं दूसरों के साथ बिहेव करने के लिए। तो देखिए, यहाँ पे इस इंसान की जो इमोशनल स्थिति है वो बहुत ही ज्यादा इम्बैलेंस्ड है ना। और कुछ भी सडनली होगा इनकी लाइफ में तो इनको बहुत ज्यादा अनसेटलिंग लगता होगा, बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल लगता होगा कि ये कैसे हो गया, ठीक है। तो मैं देख रही हूँ यहाँ पे कि इस इंसान को यहाँ पे आई थिंक फेटेड कनेक्शन है। यहाँ एक सोलमेट की एनर्जी निकल के आ रही है। यहाँ पे एक सोलमेट कनेक्शन है और आप, हो सकता है कि इनके सोलमेट थे बट इन्होंने किसी और के साथ पार्टनरशिप में गए ये। और मैं यहाँ देख रही हूँ यहाँ बहुत ज्यादा डार्क प्रैक्टिसेस हो रही हैं, इलीगल काम हो रहे हैं पीठ पीछे। और किंग क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स विद एस ऑफ कप्स इन रिवर्स। तो देखिए, इन्होंने अगर एक्शन लिया तो लिया क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स की एनर्जी में, ठीक है। तो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स की एनर्जी, बिल्कुल इनकी तो जजमेंट बहुत ही ज्यादा मतलब खराब है। फिर एस ऑफ कप्स रिवर्स दिखा रहा है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा इमोशनली ब्लॉक्ड है। इन्होंने अपने जो इमोशंस हैं उनको बहुत ज़्यादा सप्रेस करके रखा हुआ है, बिल्कुल दबा के रखा हुआ है और बहुत ज़्यादा ये इमोशनली बर्नआउट हो चुका है इनका। फिर भी ये इनको एक्शन लेने के लिए प्रेरित किया गया था भगवान के द्वारा, बट इन्होंने वो नहीं लिया एक्शन। इसलिए मैं देख रही हूँ कि जो टावर की एनर्जी आ रही है अब, तो बहुत ही ज़्यादा खराब एनर्जी आएगी अब जो भी है। हाँ, और क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी देखिए, इसमें 4 ऑफ कप्स आ रहा है, तो आई फील आप ही इनके लिए एक ब्लेसिंग थे। ये एक प्रस्ताव था, एक प्रपोजल था भगवान का। भगवान ने आपको इनकी लाइफ में भेजा था पर इन्होंने आपको अस्वीकार दिया क्योंकि इनके पास्ट में इनका कुछ पक्का किसी के साथ या तो ब्रेकअप हुआ था या तो ये तब भी रिलेशनशिप में थे और आपको नहीं पता था या आपको नहीं बताया गया था। तो इसीलिए मैं देख रही हूँ यहाँ पे इनकी सारी जो ब्लेसिंग्स हैं वो सब ब्लॉक्ड है क्योंकि इनका जो इंट्यूशन है वो खुद ब्लॉक्ड है, ठीक है। और इसीलिए ना आपसे ढंग से बात कर पाते होंगे, कम्युनिकेशन ब्लॉक्ड होगा, है ना। और बहुत ज्यादा दिल और दिमाग के बीच में बहुत ज्यादा मतलब स्ट्रगल करते होंगे ये। मतलब अगर दिल बोल रहा है इनका कि नहीं प्लीज एक्शन ले लो, तो इनका दिमाग बोलता होगा अरे नहीं नहीं, अपने आप को प्रोटेक्ट ही कर लेते हैं, ठीक है। तो इसी की वजह से बहुत ज्यादा खराब कम्युनिकेशन और ये सब इनको फेस ही नहीं करना था, इसीलिए इन्होंने गलत गलत स्टेप्स उठाए, ठीक है। और होता है ना एक पतली गली से निकल लो, काइंड ऑफ इन्होंने वो पतली गली ली
और उसमें पता नहीं क्या क्या भ्रम, इल्यूजन्स इनके लिए लोगों ने पैदा करे और ये बिल्कुल ही अपनी दुर्गति की ओर चले गए। ये था। तो इन्होंने, आपकी लाइफ में भी टावर आया है, पर आपके अच्छे के लिए आया है ये टावर। मैं देख रही हूँ आपका तो इमोशनल, जो आपकी इमोशनल मैच्योरिटी है, आई फील आप बहुत ही अब एक रिफाइंड इंसान बन गए होंगे। पर ये इंसान तो मैं देख रही हूँ बहुत ज्यादा भ्रमों में इनको रखा गया। ठीक है, इनको चॉइसेस ऐसी थी इनकी आसपास के, इनको समझ ही नहीं आया कि अगर मैं फॉर एग्जाम्पल ये चूज करूं तो इसके आगे मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा, वो इनको नहीं दिख पाया। ये एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलजुल के काम कर रहे होंगे पीठ पीछे। अगेन ये कुछ इलीगल काम है जहाँ पे बहुत सारे, या तो एक ग्रुप हो सकता है, ये एक कम्युनिटी हो सकती है, ये कोई रिलीजियस कम्युनिटी हो सकती है जहाँ पे सब लोग दिखाते तो हैं कि बहुत रिलीजियस हैं, बहुत स्पिरिचुअल हैं, पर यहाँ पे कुछ और ही चल रहा है। यहाँ धंधा चल रहा है पर वो कुछ इलीगल चल रहा है, इलीगल पर्पस चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, चलिए देखते हैं कि क्या एनर्जी आती है। देखिए, ये जो सीक्रेट सोसाइटी इन्होंने स्टार्ट करी लोगों के साथ या ज्वाइन करी, तो ये पता है टेम्परेंस इन रिवर्स बिल्कुल कार्मिक एनर्जी में है। और यहाँ पे ये किंग ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स की एनर्जी है ये। ठीक है, ये किंग ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स की एनर्जी है और ये बहुत ही ज्यादा अभी असंतुलित हैं दिमागी तौर पे भी, और ये बहुत नकारात्मक रूप से या तरीकों से संतुष्टि की तलाश कर रहे हैं। मैं आपको वही बोल रही थी कि इनको एडिक्शंस हो गई हैं साथ साथ, और ये बहुत ही गंदी कार्मिक एनर्जी में चले गए हैं क्योंकि इनकी संगति ही बहुत गलत थी। और वही मैंने आपको बोला कि जो लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं, इन्होंने शॉर्टकट ढूंढा, इन्होंने पतली गली ढूंढी। ठीक है, कि मैं कहाँ से निकल जाऊं बस और मुझे सब कुछ मिल जाए, मैं सेटिस्फाई हो जाऊं। ऐसा हो नहीं सकता। और स्पेशली जब कार्मिक एनर्जीज के साथ आप डील कर रहे हैं, स्पेशली मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने डार्क आर्ट्स का यूज करा है यहाँ पे। ठीक है, अब ये डार्क आर्ट्स करने लग गए हैं लोगों के साथ जिनके साथ उठते बैठते हैं, और ये बहुत सेल्फिश रीजंस के लिए यूज करते हैं ये डार्क आर्ट्स। देखिए, यहाँ मैं देख रही हूँ ये द हैंग्ड मैन इन रिवर्स की एनर्जी में चले गए हैं। जो भी इन्होंने किया ये इनके लिए असंतोष ला रहा है। अब यहाँ पे इन्होंने शायद कोई निर्णय नहीं लिया, सही निर्णय नहीं लिया, तो ऑब्वियसली आप ब्लॉक हो जाएंगे। तो ये ब्लॉक हो चुके हैं, भगवान की साइड से भी ये ब्लॉक हो चुके हैं। ठीक है, क्योंकि ये बिना सोचे समझे इन्होंने फैसले लिए, डिसीजंस लिए, और किसके लिए लिए? यहाँ 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी के लिए लिए, जो कि आपकी ब्लेसिंग थी। और मैं देख रही हूँ आप यहाँ बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड एनर्जी में है, आपने इनसे बाउंड्रीज बना ली है, और ये डेफिनेटली एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ये दिखा रहा है मुझे कि जैसे ही आपको पता चला होगा, कुछ तो आपको पता चला, ठीक है, कि ये कुछ तो गलत इन्होंने किया आपके टूवर्ड्स। और मुझे तो यहाँ पे यही स्पेसिफिक सिचुएशन दिखा रहा है कि ये कोई सीक्रेट सोसाइटी, ठीक है, या कुछ कम्युनिटी ऐसी हो सकती है जहाँ पे इन्होंने ये गलत काम किए लोगों के साथ, और आप अपनी ब्लेसिंग्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपको ब्लेसिंग है 10 ऑफ कप्स की, आपको इमोशनली फुलफिल्ड होंगे, आपकी आर्थिक स्थिति बहुत स्टेबल रहेगी आगे जाके, क्योंकि आपके पास एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आ गई है। देखिए, ये भगवान की एनर्जी होती है एस। ठीक है, तो अगर एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है, दैट मीन्स भगवान ने आपको सच दिखाया, आपको बोला कि सच फेस करिए, सच फेस करिए और आगे बढ़िए, अपना सच बोलें और अपने लिए स्टैंड लें। तो वो भगवान ने आपको बोला। और आपको ये जो डार्क आर्ट्स इन्होंने जो भी करने का ट्राई किया है, यहाँ पे जो मैजिशियन इन रिवर्स की एनर्जी आई है, ये असफल ही हुए हैं। और इसका कारण ये रहा है क्योंकि देखिए, इसके पीछे बहुत लड़ाइयाँ, बहुत झगड़े, बहुत जेलसी, आपके साथ भी इन्होंने बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स करे होंगे। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ये मैं बता रही हूँ बहुत सेल्फिश रीजंस की वजह से। आई फील ये आप
की ब्लेसिंग्स लेना चाहते थे, पर यहाँ मैं देख रही हूँ 10-10-10 की एनर्जी आई है। तो ये जो एक कार्मिक साइकिल है आपकी लाइफ की, वो बंद हो चुकी है। इन्होंने आपको बहुत ज्यादा हर्ट किया है। मैं यहाँ देख रही हूँ कि जस्टिस के साथ 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो जिस चीज के लिए भी इन्होंने आपको बहुत ज्यादा हर्ट किया है, वो तो बैलेंस अब होकर ही रहेगा, क्योंकि ये एक कार्मिक लॉ है। कार्मिक लॉ ऑफ गिव एंड टेक क्या बोलता है, आप जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। तो जो एनर्जी इन्होंने यूनिवर्स में सेंड करी है, अब वो ही एनर्जी वापस आएगी इनके पास। देखिए, तो इन्होंने बहुत गलत स्टेप्स लिए, और ये स्टार्ट कहाँ से हुआ, एडिक्शंस के साथ स्टार्ट हुआ, और खत्म कहाँ हुआ, बहुत ही गलत लोगों के साथ। ठीक है, और आप आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं, आप मूव ऑन हो चुके हैं, क्योंकि आप हैं द सन की एनर्जी वाले। और जो सन की एनर्जी वाले होते हैं, वो तो होते हैं भगवान के बच्चे, क्योंकि भगवान आपको खुद लीड कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, और आपका ध्यान भी रख रहे हैं, और साथ साथ ही उन्होंने आपको ये सच दिखाया। कहीं ना कहीं ये जो सारी की सारी घटनाएं हुई, ठीक है, ये आपको भगवान ने दिखाई होंगी। आपको या तो ड्रीम्स के थ्रू दिखाया होगा, या तो आपने रीडिंग्स ली होंगी, ठीक है, या तो आप ये इस रीडिंग को सुनकर कुछ इंफॉर्मेशन गेन कर रहे हैं, या तो ये आपके पास स्पिरिचुअल गिफ्ट्स भी हो सकते हैं। और हाँ, ये हो सकते हैं आपके कोई बचपन के दोस्त। ठीक है, मैं यहाँ यही देख रही हूँ, एंड आई फील कि आपके लिए एक सोलमेट है, जो कि एक पास्ट लाइफ सोलमेट है, जो कि आपसे मिलेंगे, एंड उनके साथ ही आप एग्जैक्टली सेटल होंगे फॉर गुड एंड परमानेंटली सेटल, जिसको कहते हैं, क्योंकि आपके पास 10 ऑफ कप्स की ब्लेसिंग है, 10 ऑफ कॉइन्स की ब्लेसिंग है। तो जिनके साथ भी आप सेटल होंगे, आप अपना कुछ वेंचर दोनों खुद करेंगे, ठीक है, एंड क्योंकि आप दोनों ही भगवान के बच्चे होंगे, तो आप कुछ स्पिरिचुअल बिजनेस कर सकते हैं दोनों एक साथ, राइट। चलिए, मैं यहीं कट ऑफ करती हूँ रीडिंग को, मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन, डिवाइन कलेक्टिव, अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो तो आप प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय, डिवाइन राइजिंग, एंड बाय।